तेलंगाना के हिंदू शेर ने लगाई जीत के हैट्रिक, दहाड़ सुर कांप उठे ओवैसी। बिल में दुबके विरोधी कांग्रेस की भी हालत हुई खराब, जीत पर दिया बड़ा बयान। हिंदू शेर की ताकत देख ओवैसी ने पहले ही कर दिया था सरेंडर, विरोध में नहीं उतारा था कोई प्रत्याशी, जमानत जब्त होने का मन में सता रहा था खौफ, जिसके लिए योगी ने भी रखा था तेलंगाना में कदम, किया था जमकर प्रचार प्रसार। अब वही शेर 21,457 मतों से जीतकर विधानसभा में मारेगा दहाड़। हिंदुओं और गौ की रक्षा के लिए वो जान लुटाता है, मंच से खुलेआम विरोधियों की बखिया उधेड़ता है, पूरा देश करता है प्यार, कट्टर हिंदू है उसकी पहचान। जी, जिस तेलंगाना में पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, जिस राज्य में साल 2018 में बीआरएस की सरकार बनी थी, जिस राज्य में बीजेपी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता है, उसी राज्य में हिंदू शेर की हर बार जीत होती है। जब जब वो मैदान में लड़ाई लड़ने आता है तो दुश्मन बिल में दुबक जाते हैं, विरोधी कांप जाते हैं। उसकी पहचान पार्टी से नहीं बल्कि उसके खुद के हिंदुत्व वाली छवि से है। तेलंगाना का हर एक सनातनी उसे प्यार करता है। कभी भी यह हिंदू शेर खड़ा हो जाए, लाखों की भीड़ दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। एक अकेला शेर तेलंगाना सरकार पर भारी पड़ता है। एक अकेला हिंदू शेर तेलंगाना के दुश्मन विरोधियों की खटिया खड़ी करके रखता है। एकमात्र हिंदू शेर ओवैसी ब्रदर्स की नींद उड़ा के रखता है। एक बार फिर से उसी हिंदू शेर ने वापसी कर ली है। अब वो विधानसभा में तेलंगाना की सरकार को जमकर लपेटने वाला है। उसकी जीत ने मुसलमानों की नींद उड़ा दी है। उसकी जीत से अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी भी गहरे सदमे में चले गए हैं, क्योंकि इन दोनों भाइयों को पता है कि उस हिंदू शेर का पावर क्या है। तभी दोनों गलती से भी इस गौ रक्षक और हिंदू सेवक से नहीं टकराते। मोदी योगी भी इस हिंदूवादी शेर के जबरा फैन है। कई महीनों बाद उसका निलंबन वापस हुआ है और चुनाव की पहली लिस्ट में बीजेपी ने वापसी करते हुए तेलंगाना के हर एक सनातनी को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में तेलंगाना का जब रिजल्ट आया तो हर किसी की नजर इस हिंदू शेर पर थी। 21,457 वोटों से विजयी पताका लहराते हुए इस खिलाड़ी ने जीत की हैट्रिक लगाई। बताते चले कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पोस्टर बॉय और हिंदूवादी गौरक्षक नेता टी राजा की प्रचंड जीत हुई है। बताते चले कि टी राजा ने गोश महल सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बन इतिहास लिखा है। इस सीट से लगातार तीसरी बार वो चुनाव जीते हैं। टी राजा ने बीआरएस के नंदकिशोर व्यास को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बताते चले और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नेता की ताकत क्या है। बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हेडक्वार्टर के पास में ही ये विधानसभा पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद टी राजा की लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं दिखाई देती और उनके सामने कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना आ जाए, वो उसे हरा कर ही रहते हैं। बीते एक दशक से टी राजा ने गोश महल सीट को अपना गढ़ बना लिया है। बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी ने टी राजा के सामने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। टी राजा अपने कट्टर बयानों के लिए जाने जाते हैं और पैगंबर विवाद पर भाजपा ने इन्हें पिछले साल पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने पर टी राजा की घर वापसी हुई है और निलंबन के बाद भी उनकी सीट पर कोई असर नहीं हुआ और शानदार जीत की हैट्रिक लगाई। बताते चले कि लगातार तीसरी बार टी राजा इस सीट से विधायक बने हैं। साल 2018 के चुनाव में पूरे तेलंगाना में बीजेपी की तरफ से वो एकमात्र प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव जीता था। गोश महल सीट पर करीब 2,70,000 वोटर हैं। इनमें से 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। खुद लोढ़ा समाज से आने वाले टी राजा ने यहाँ ऐसा जनाधार बनाया है कि बीआरएस या उसके सहयोगी एआईएम उनको लगातार 3 चुनाव में घेर नहीं पाई है। हाल ही में वोटिंग से एक दिन पहले टी राजा ने कहा था कि उन्हें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। टी राजा अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और चर्चा में रहते हैं और खुलेआम वो मंच से मुसलमानों की खाट खड़ी करते हैं। टी राजा ने कसम खा रखी है कि जब तक वो जिएंगे तब तक गौ रक्षा और सनातन की रक्षा करते रहेंगे। उनका कहना है कि उन्हें मरने में और मारने से डर नहीं लगता। टी राजा अपने बयानों से हिंदुओं के दिल के पास रहते हैं। देश का हर एक सनातनी उन्हें प्यार करता है। उन्होंने कई सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रखी है। मोदी योगी भी उनकी छवि को काफी पसंद करते हैं। यही वजह रहा कि हाल ही के चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान योगी ने टी राजा के साथ मिलकर जमकर दहाड़ लगाई थी और उसका असर चुनाव के परिणाम पर भी हुआ। टी राजा को भाजपा ने पूरे चुनाव में मुख्य चेहरा बनाया था और उसका असर भी हुआ। पिछले चुनाव में 1 सीट भाजपा के नाम थी और इस बार 8 सीटों पर विजय मिली है। कुल मिलाकर टी राजा की जीत ने उनके कद को और भी बढ़ा दिया है। आने वाले समय में हो सकता है कि मोदी उन्हें पार्टी में कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। तो हिंदू शेर की इस जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर